हाय गाइस। अब हम लोग बात करें स्टार्टअप की, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए इसमें होता है प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप बेच रहे हो। बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो पर्सनली लगभग हर किसी ने फेस की है, चाहे वो सेल्स मार्केटिंग में हो या प्रोडक्ट आपके स्टार्टअप मतलब वगैरह में हो, वो एक बहुत छोटी समस्या है, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों को उतना ही परेशान करती है जितना आपके किसी एक छोटे से स्टार्टअप फाउंडर को, को फाउंडर को। और ये जो है, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में सिंपल, पैसा निकलवाना। मतलब भाई काम वगैरह आपने सब कर दिया है, मज़ा आ गया, बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश है आपसे, बहुत आपकी बड़ाई कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पेमेंट नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि सब कुछ बेस्ट है, डिलीवरी हो गई, वो बंदा बहुत खुश, कंपनी की तरफ से ओके हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, या फिर पेमेंट इतने टुकड़ों में हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो यूज़ था उस पेमेंट का वो हो ही नहीं पाया, है ना। सपोज करें कि आपको 100 रुपये चाहिए था, भाई आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब ऑपरेट करने के लिए सर्टेन अमाउंट तो चाहिए ना। हर बार पापा से तो नहीं मांगने जा सकते कि पापा पैसा दे दीजिए मेरे धंधे के लिए, तो कहीं ना कहीं भाई आपको पेमेंट चाहिए, लेकिन वो बंदा आपको दे रहा है 10-10 रुपये करके और 10 बार में, और जितने आपको पता है कि यार ऐसे तो बेकार हो गया काम, और वो सारा का सारा पेमेंट जो एक बार में मिल जाना चाहिए था, क्योंकि भाई काम तो आपने कर ही दिया, वो नहीं मिल रहा, और जो कि आपको दिख भी नहीं रहा है कि मिलेगा कैसे। और एज ए ह्यूमन आप कह लो कि हम लोगों को कभी सिखाया भी नहीं गया है कि भाई पैसे निकलवाते कैसे हैं। बचपन से लेके आज तक आपने शायद कितनी बार लोगों को छोड़ दिया होगा कि अरे यार छोड़ो, ले जाओ पैसा, क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा जरा सा पैसा ले जाके। लेकिन अब आप एक को फाउंडर हो, बिजनेस में हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, तो अब आप अगर हर बार ऐसे बोलोगे कि भाई क्या होगा पैसे लेके, छोड़ो रहने दो, तो फिर तो आपका धंधा नहीं चलने वाला है, वो बंद हो जाएगा अगले दिन। तो पैसा निकलवाना भी, पेमेंट करवाना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को तो आता है, बट उनको भी कभी कभी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं कुछ थोड़े से मेथड्स बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली उनको किस तरह यूज़ करना है, बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत अगर आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार बेस क्या रखना है, तो मैं श्योर हूँ कि थोड़े से तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि यार पैसा निकलवाते कैसे हैं। बिकॉज और ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाएगी अगर आप एक टेक फाउंडर हो, है ना, आप मार्केटिंग सेल्स के बंदे नहीं हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जैक्टली बेस होनी क्या चाहिए, भाई क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया नहीं है कि भाई क्या करना है एग्जैक्टली, कि भाई वो तो दे देंगे जब उनको मन करेगा, अभी होगा नहीं उनके पास। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। बंदे चाहे खुद भी बोले, नॉर्मली उनके पास पैसे होते हैं आपका पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जब वो काम आप कह सकते हो कि जब काम शुरू होता है ना, रिलीज़ होता है कि भाई ये काम करवाना है, तो मार्केटिंग का बजट फंड वगैरह उनको एलोकेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से अनलेस कंपनी बंद हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो ही आपके फ़ंड रुक सकते हैं, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। नहीं तो फ़ंड रोकने का किसी का कोई वो नहीं है, बस उनका मज़ा है, तो उनके मज़े को आपकी सज़ा ना बन जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, पहला जो पॉइंट है वो है भाई कि आप अपना जो पेमेंट का मसला है वो थोड़ा प्यार मोहब्बत से कोशिश करें कि हल हो जाए। अब प्यार मोहब्बत से तो हम लोग बात करें तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई उनकी थोड़ी बड़ाई कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि सर क्या बात है सर, आपने तो बहुत बढ़िया काम निकलवाया सर हम लोगों से, एकदम कम से कम दाम में भी निकलवा लिया, इतना अच्छा काम तो आज तक मैंने किसी कंपनी के साथ नहीं किया। तो ऐसे ऐसे करके देखिए, ह्यूमन टेंडेंसीज जो हैं उन्हीं को आपको एक्सप्लॉइट करना है। हिंदी में मैं इसको थोड़ा सा उस हिसाब से तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट देखिए इन द एंड सत्य तो सत्य है, ट्रूथ इज़ ऑलवेज ट्रूथ नो मैटर व्हाट। तो वो आप उनकी थोड़ी बड़ाई कर सकते हैं, है ना, आप उनके जो पीयर ग्रुप है, आप उनके जो साथ में रहते हैं उनके सामने बड़ाई कर सकते हैं पब्लिकली, उनके बॉस के सामने बड़ाई कर सकते हैं। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब आपकी नॉर्मली आपने बोल दिया कि सर पेमेंट वगैरह करवा दीजिए और पेमेंट नहीं हो रहा है,
है ना। तो उसके बाद क्या और कर सकते हैं एग्जैक्टली तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी कर सकते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत से पैसा निकलवाने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद जो देखिए इसके बाद तो अब जब नहीं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आगे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप घर में बैठे बैठे सोचो कि सपने में पैसा आ जाएगा और अपने आप वो डाल देंगे, ऐसी दुनिया अब रही नहीं है एग्जैक्टली। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप थोड़ा सा उनको ब्राइब देने की कोशिश करो, है ना, घूस देने की कोशिश करो। जैसे सपोज करो इन माई केस मैंने शायद पार्कर का पेन दिया हो, अब भाई 15, 20 या 25, 30 हज़ार का पेमेंट है, उसके लिए अगर 500 का पार्कर का पेन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब कुछ ब्राइब कर सकते हैं, घूस दे सकते हैं। भाई पार्कर का पेन हो गया, थोड़ा सा अप फ्रंट होकर पूछे और बताइए सर हम लोग आपके लिए एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, है ना। भाई क्या पता वो चाह रहा हो कि भाई आप उनके लिए कुछ अमेज़ॉन का कूपन दे दो, है ना। कुछ भी देखिए वी ऑल आर ह्यूमंस। मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है या सही है, यहाँ पे कोई भी मैं मोरल एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन मैं आपको वो ट्रिक्स एंड टिप्स बता रहा हूँ जो मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेट पे कोई भी बता रहा है एग्जैक्ट दुनिया में क्या हो रहा है। ये सब बातें वो हैं जो आपसे वही चीज़ शेयर कर सकता हूँ मैं जो मेरे साथ हुई भी हैं, मैंने महसूस की हैं। और जब मैं इंटरनेट पे खुद था तो मुझे नहीं लगा कि ये सब ट्रिक्स कोई भी बता रहा है। देखिए जेनेरिक बातें करना तो वो तो किताबों में लिखी हुई है, वो तो कोई भी कर सकता है। बट मेरा जो चैनल बनाने का यूसेज है, जो मोटिव था, वही हमेशा से ये था कि यार कुछ ऐसा बताओ जो है नहीं, जो कहीं ना कहीं यार एग्जैक्ट चाहिए लोगों को। ये नहीं चाहिए कि ठीक है किताबों में लिखा है तुमने बोल दिया, वो तो कोई भी बोल लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो चीज़ है वो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये रियलिटी है। आप ये मानो या ना मानो, आप मुझे कुछ कहो कि यार तुम गंदा कल्चर फैला रहे हो वगैरह वगैरह, इससे कुछ होना नहीं है। आई एम श्योर कि आप अगर उस वर्ल्ड में हो, इस वर्ल्ड में हो, तो आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई आपको सपनों की दुनिया दिखाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो ये सब बेकार वाली बात है। मार्केटिंग सेल्स वाले लोग हुए हैं या स्टार्टअप फाउंडर्स, उनको पता है कि पैसा निकलवाना कितना टफ है आज की डेट में, ठीक है। तो दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ब्राइब वगैरह कर सकते हैं, कुछ उनको दे सकते हैं कि भाई आपको ये चाहिए, हम कुछ अरेंज करवाएंगे सर, बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा। इसके बाद जो आपका है वो है आपका कि तीसरा जो मैं कहूँगा बहुत थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि अब भाई वो पैसा दे ही नहीं रहे, वो एकदम ऐसे समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको लटका के रखा हुआ है। लाइक पेमेंट आपका महीना 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, तो वो नहीं दे पा रहे हैं। या हो सकता है कि जेन्युइन हो रीजन, बट आप ये मान के चलो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% टाइम जेन्युइन नहीं होता है। उन लोगों को मज़ा आता है कि यार छोड़ो स्टार्टअप लोग हैं, इनका पैसा थोड़ा फंसा के रखते हैं, देखते हैं मार्केट में कितने दिन चल पाएंगे बिना पेमेंट के। तो फिर ये कहते हैं कि भाई एक और कर लीजिए, हम आपका रोकना चाहते हैं शायद 30,000, है ना। तो वो शायद रोकना चाहते हैं हम लोग का पेमेंट वगैरह, मज़ा लेते हैं ऐसे लोग नॉर्मली। तो इस तरह से रहता है। तो इस बार आप क्या करिए ना, आप थोड़े से इमोशनल हो जाइए, ठीक है। आपने 2 तरीके अपना लिए, अब ये तीसरा तरीका अपनाइए, आप थोड़े से इमोशनल हो जाइए कि सर थोड़ा दिक्कत चल रही है सर, लोगों को सैलरी पे करना है सर, घर में भी दिक्कत हो गई है सर, प्लीज़ सर करवा दीजिए, आपका काम तो देखिए कितने अच्छे से किया है। तो ये सब बातें करके ना थोड़ा सा उनको इमोशनल फ्रंट पे लेके आइए कि यार देखिए सर इतना काम भी अच्छा किया और फिर भी आप सर अगर रिलीज़ नहीं करवाएंगे तो कैसे चलेगा। तो अकाउंट्स वालों से बोल के आप रिलीज़ करवा दीजिए सर, इतना थोड़ा लटका रहे ज़्यादा सर, थोड़ा आप ज़्यादा ही वो कर रहे हैं सर, इतना सोचा नहीं था सर, देखिए काम भी जल्दी कर भी दिया भाई, 6 महीने का प्रोजेक्ट आपका 3 महीने में कर दिया, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह करके ना उनको थोड़ा सा इमोशनल करिए अपने प्रति, है ना, अपने घर वालों के प्रति। वाइफ और बच्चे अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें काम में आती हैं। उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, है ना, कि भाई एम्प्लॉयज़ बहुत थोड़े से उस लेवल पे नहीं है भाई, उनका भी मुझे देखना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे करके आपका काम क्या है कि थोड़ा सा इमोशनल करना पड़ेगा आपको। अगर आप इमोशनल नहीं करोगे तो फिर वो ना कहीं हो सकता है कि आपकी चीज़ों को और लटका दें, है ना। अगर वो और लटकाएंगे तो फिर आप कहोगे यार क्या करें। तो ये चीज़ है। तो इमोशनल करके भी पैसा निकलवाया जाता है और मेरे टर्म्स में काफ़ी बार निकला भी है। तो मैं आपको एकदम 100% एश्योरिटी कर सकता हूँ कि लोग इसके बाद देते ही देते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब मान ले ये 3 तरीके भी आपने कर लिए कि भाई मोटिवेट भी कर लिया, है ना, आपने क्या कहते हैं कि मोटिवेट कर लिया, ब्राइब भी कर लिया, इमोशनल भी कर लिया। अब एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? तो देखिए लास्ट ऑप्शन है, बहुत मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि इसे या कहीं आप पहला बना लें, तो पहला मत बनाइएगा, इसको लास्ट ही रखिएगा। और ये है आपका कि भाई अगर कुछ नहीं निकल रहा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो देखिए उंगली तो फिर टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये मान के चलो, अगर आपने उंगली टेढ़ी नहीं की तो आपका टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, और मुझे नहीं पता आप कैसे पे करने वाले हो लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई आपको फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी धमकी तो देनी पड़ेगी कि सर ये सही नहीं है, सर देखिए आप ज़्यादा कुछ करोगे, आप पेमेंट नहीं क्लियर करवाओगे तो मैं इस कंपनी के खिलाफ जो भी कर सकता हूँ, लाइक अगर आप डिजिटल में हो तो बोल दो एसईओ कर सकता हूँ, निगेटिव एसईओ कर सकता हूँ, आप आर्टिकल लिखवा सकते हो, लोगों से पोस्ट करवा सकते हो 1000 जगह निगेटिव, तो कहीं ना कहीं तो उनका नाम तो खराब हो गई, और आप तो वैसे जले भुने बैठे हो, तो आप कौन सा छोड़ने वाले हो। लेकिन ये चीज़ उसको बोल दो, आप बोलोगे नहीं तो डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा तो कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो समझ ही नहीं पाएगा कि भाई हुआ क्या। तो उसको भी बोल दो, और कोशिश करके अगर उसका बॉस है कोई, है ना, रिपोर्टिंग मैनेजर है कोई, तो उनको भी बोल दो, ठीक है, कि सर इनकी वजह से पेमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, सर आप बताओ फाइनली अगर नहीं करना है तो फिर मैं अपना देखूं। तो इस तरह से ना कहीं अगर कोई और भी लोग हैं जिनके टच में आप रहे हो ओवर द पीरियड, क्योंकि प्रोजेक्ट जब बन रहा होता है ना, जब पूरी चीज़ें हो रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है कभी आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि मल्टीपल पर्सनस के टच में आप होते हो, कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं कहेंगे उन्हें, बट मल्टीपल पर्सन होते हैं जो टीम में होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ का एक फ़ायदा होता है कि आप मल्टीपल लोगों को मेल भेज सकते हो, और इंक्लूडिंग उनको भी अगर प्यार मोहब्बत से वो भी नहीं मान रहे हैं, आपका रेस्पॉन्स कर ही नहीं रहे हैं कि ऊपर के 3 उससे, तो फिर आप उनको भी एक धमकी भरा मेल वगैरह कर दो। कॉल वगैरह मत करो, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मेल व्हाट्सएप अगर कुछ है कर डालो। देखिए अब पैसे की तो बात आ ही गई है, तो अब बदतमीज़ होने से तो कोई रोक नहीं सकता। अब जब बात यहाँ तक पहुँची गई है कि आप हमारा पैसा लेके भागना चाहते हो, तो अब तो जो होगा देखा जाएगा। जय माता दी, मारिए पत्थर, है ना, कील कॉफीन पे आखिरी कील दे मारिए। तो कहने का मतलब है कि देखिए जी ये लास्ट है, इसके ये ऐसा मत करिएगा कि आप सबसे पहला इसी को बना लें। तो ये लास्ट है, इसमें आप उसको भी डराइए, और आपके पास क्या कहते हैं कि उनके कोई अदर कांटेक्ट हो उनको भी डराइए, और कोशिश करिए बॉस की ईमेल वगैरह मिल जाए उनको भी डरा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे आप कह सकते हो प्रपंचों से हम लोग अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, या किसी से भी पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि टेक फाउंडर्स के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो लोगों से पैसा नहीं निकलवा पाते हैं, या किसी भी फाउंडर के साथ होती है प्रॉब्लम। मार्केटिंग वालों के साथ थोड़ी कम होती है, वो कह सकते हो थोड़ी मोटी चमड़ी के लोग होते हैं, थोड़े से ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो वो निकलवा लेते हैं काम। लेकिन जो टेक होते हैं वो उतना जल्दी काम नहीं निकलवा सकते। तो ये सब जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं इनको स्ट्रेटजीज़ कहूँगा, प्रपंच तो क्या ही बोलूँ। तो अगर ये सब स्ट्रेटजीज़ को वो भी फॉलो करेंगे तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से, या जो भी उनकी टीम वर्कर्स हैं उनके साथ भी वो अपना काम निकलवा सकते हैं। भाई प्रमोशन वगैरह का लालच होना चाहिए, है ना, आपके डर होना चाहिए उनके अंदर आपका, ठीक है। आप उनकी बढ़ाई करते रहो साथ बे साथ कि हाँ भाई अब बहुत बढ़िया काम है वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है यही सारी स्ट्रेटजीज आपकी वहाँ भी लगभग काम आएंगी। तो इस तरह हम लोग 2 जगहों पे सेम स्ट्रेटजीज फॉलो करके अपना रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा टू द पॉइंट लगा होगा कि यार हाँ इन चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं इस तरह फोकस करके कर सकता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं और कुछ बना सकते हैं तो ओके, थैंक यू।